मॉर्निंग फ्रेंड, आज है 13 अक्टूबर। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। सबसे पहले वीडियो में होता है होमवर्क और फिर होते हैं 8 करंट अफेयर्स जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे G20 समिट कहाँ हो रहा है और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा। साथ में हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि अभी कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट आया है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखते हैं। सबसे पहले फादर ऑफ एटम बॉम्ब इन पाकिस्तान वाज, तो फादर ऑफ एटम बॉम्ब जो हैं अब्दुल कादिर खान को कहा जाता है। ये पाकिस्तान से हैं। इनका 85 ईयर्स में अभी हाल में डेथ हो गया है, इसलिए ये काफ़ी न्यूज़ में है। एक्यू खान क्यों जाने जाते हैं? क्योंकि इन्होंने न्यूक्लियर बम बनाया था पाकिस्तान में। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने एटम बम बनाने की जो विधि है उसको चुराया था और इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 13 संकल्प समिट हेल्ड एट, 13 संकल्प समिट हो रहा है, आपको बताना है कहाँ। देखिए ये नॉन होगा क्योंकि ये वर्चुअल समिट हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखें ये कौन सा समिट है। तो ये एक्चुअली में वर्चुअल समिट है और ये 12 to 14 अक्टूबर में हो रहा है, यानी अभी ये चल रहा है। ये जो समिट है ये क्या है और किससे रिलेटेड है, क्योंकि ये समिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट समिट है। तो देखिए ये जो समिट है वो एक्चुअली में रिलेटेड है डेवलपमेंट से, और जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं वर्ल्ड के, ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स, वो मिलकर ग्लोबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखें, इट इज़ अ वर्ल्ड लार्जेस्ट इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म एंड दैट्स व्हाई इट इज़ इन न्यूज़। दिस इनिशिएटिव इज ऑफ इंटेलेक्ट कैप। इंटेलेक्ट कैप ने इसे स्टार्ट किया है। इंटेलेक्ट कैप इज एन एडवाइजरी ग्रुप ऑफ आविष्कार ग्रुप। देखिए इंटेलेक्ट कैप एक एडवाइजरी ग्रुप है जो कि इस पूरे समिट को ऑर्गेनाइज कर रहा है। इस समिट में इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई है, ग्लोबल ग्रोथ की बात की गई है। ये समिट बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस समिट को अभी हाल में एड्रेस किया गया, और कुछ ग्लोबल समिट के इम्पोर्टेंट लीडर्स के नाम बताना चाहूँगी। कैलाश सत्यार्थी इसमें मुख्य स्पीकर थे। साथ में मोहम्मद यूनुस जिन्होंने ग्रामीण बैंक पे काफ़ी ज़्यादा काम किया है। तो मोहम्मद यूनुस एंड कैलाश सत्यार्थी इसके चीफ स्पीकर थे। तो ध्यान रखें, ग्लोबल समिट संकल्प ग्लोबल समिट 2021 अभी हाल में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। विच कंट्री विल होस्ट ओलंपिक गेम 2036? जी हाँ, ओलंपिक गेम हो रहा है और इसको होस्ट कर रहे हैं इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंडिया होस्ट कर रहा है ओलंपिक, समर ओलंपिक्स 2036। ये जो बात है ये बता रहे हैं नरेंद्र बत्रा। वो कौन है? जी हाँ, ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। कौन है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के चेयरमैन, जो कि इसे होस्ट कर रहे हैं। और इन्होंने बताया कि ये जो पूरा जो ऑर्गेनाइज हो रहा है ओलंपिक्स, वो मोटेरा स्टेडियम यानी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद में है वहाँ हो सकता है, ठीक है। तो ये बात वो बताते हैं, लेकिन ये कंफर्म है कि इंडिया ऑर्गेनाइज कर रहा है ओलंपिक्स 2036। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए बच्चों के वैक्सीन लेकर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में हैं, तो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन विल बी अवेलेबल फॉर चिल्ड्रन इन इंडिया? कौन सा वैक्सीन भारत में आ रहा है बच्चों के लिए? तो देखिए वो वैक्सीन है ANC बोथ। जी हाँ, कोवैक्सीन तो आ रहा है, साथ में जाइकोव डी भी है। तो दोनों ही वैक्सीन भारत में बच्चों के लिए जल्द ही उपलब्ध हो जाएगा। कोवैक्सीन जो है 2 से 18 साल के बच्चों के लिए लाया जा रहा है। स्पेशल एक्सपर्ट कमिटी ने रिकमेंडेड किया है इस वैक्सीन को, और जल्द ही DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इसको अप्रूवल दे देगा। तो DCGI जो है वो एक ऐसी बॉडी है जो कि किसी भी ड्रग्स को अप्रूवल देती है, और इसी के अंतर्गत हो सकता है कि कोवैक्सीन 2 से 18 साल के बच्चों के लिए आ जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। साथ में जाइकोव डी वैक्सीन की बात बताना चाहूँगी। जेडेला नाम की कंपनी अभी हाल में जाइकोव डी वैक्सीन बनाई थी, जो कि एक DNA बेस्ड वैक्सीन है, और संभावना है कि ये जल्द ही बच्चों के लिए आ सकता है।
अभी इसके प्राइस से लेकर डिस्कशन चल रही है गवर्नमेंट के साथ। ये जो वैक्सीन है ये 3 डोज में आएगा, यानी कि ये 3 बार लगाया जाएगा और ये प्राइवेट हॉस्पिटल में भी उपलब्ध करवाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हु हैज़ मेड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय सिंगिंग 120 लैंग्वेज। देखिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है सिंगिंग में, 120 लैंग्वेजेस में सिंगिंग करने का रिकॉर्ड बनाती हैं सुचेता सतीश। जी हाँ, सुचेता सतीश को मिलता है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जो कि 120 लैंग्वेजेस में सिंगिंग करती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च सैंडलवुड फार्मिंग एज अ पार्ट ऑफ इनिशिएटिव ऑफ आज़ादी के अमृत महोत्सव। कौन सी मिनिस्ट्री ने अभी हाल में लॉन्च किया है सैंडलवुड फार्मिंग इन इंडिया, जो कि आज़ादी के अमृत महोत्सव का एक इनिशिएटिव है। तो ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने अभी हाल में एक ग्लोबल प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है, एक इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है सैंडलवुड फार्मिंग प्रोग्राम। ये प्रोग्राम एक्सपेशली साउथ इंडिया के लिए लाया गया है और मैं बताना चाहूँगी सैंडलवुड को रेड सैंडल्स कहते हैं। इफ़ यू प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम यू अवेयर अबाउट दैट। सैंडलवुड इज नोन एज रेड सैंडल्स and this is prominently grown in South India. The state are Andhra Pradesh, Telangana, Bihar, Gujarat, Karnataka. These are the few states known for sandalwood farming. And Giriraj Singh, Minister of Panchayati Raj, introduced it as a national level program. Question number 6 पे आ जाते हैं। How many industrial park has been assessed as leaders in industrial park rating system by DPIIT? कितने इंडस्ट्रियल पार्क्स को अभी हाल में रेटिंग दी गई है DPIIT के द्वारा। DPIIT क्या है? DPIIT है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसने अभी हाल में 41 इंडस्ट्रियल पार्क को अप्रूवल दे दी है, रेटिंग दी है और इसलिए ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट हो जाता है, एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। विच कंट्री विल होस्ट द G20 लीडर समिट। G20 लीडर समिट कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है? तो देखिए वो कंट्री है इटली। जी हाँ, इटली होस्ट कर रही है G20 लीडर समिट और G20 लीडर समिट अभी चल रहा है और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आज उसको एड्रेस भी करने वाले हैं और वो बताने वाले हैं ह्यूमैनिटेरियन इशू पे। और ये जो समिट है वो अफ़गानिस्तान में हो रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो है वो वर्चुअली कनेक्ट होंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कनेक्ट होने वाले इस मीट में। तो इसलिए ये मीट इम्पॉर्टेंट होता है और इसमें डिस्कशन की जाएगी ह्यूमैनिटेरियन नीड के बारे में। ठीक है, कैसे ह्यूमैनिटी को बढ़ाया जाए और क्या क्या खतरा है मानवता से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। रशिया विल हैंड ओवर S-400 मिसाइल टू इंडिया इज। देखिए अभी हाल में रशिया हमें S-400 दिया है, ठीक है, तो आपको बताना है S-400 क्या है। तो S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल है, बहुत ईजिली याद हो सकता है, S फॉर सरफेस, S फॉर S-400। आगे बढ़ते हैं। देखिए S-400 मिसाइल रशिया दिया है, ये मोस्ट डेंजरस मिसाइल माना जा रहा है और अमेरिका इससे खुश नहीं है क्योंकि अमेरिका ने हमें बोला था कि थार मिसाइल वो इंडिया को देगा, लेकिन इंडिया ने रशिया से पहले ही डील कर लिया था, तो S-400 हमें रशिया दे रहा है। क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का सवाल, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हैज़ रिलीज्ड बाय। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज़ होता है? जल्दी से इसका आंसर दें और अगर आपको इसका आंसर पता है तो ज़रूर दें, क्योंकि इस तरह के एक्टिविटीज़ से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इंटरैक्टिव बनना पड़ता है और बनना भी चाहिए। ओके, और चलिए वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ईजी एंड सिंपल डेली अपडेट टू द पॉइंट करेंट अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल पे आ सकते हैं। थैंक यू।